बैनू की करदा कोई पूछो खा दिल बैनू की करदा की करदा की करदा। आप इको कई लख करां दा मालिक है कर करदा, लेकिन जिसने अपने मन के घर में मालिक नहीं देखा, मैं दावे से कह सकती हूँ ना उसे बुत खाने में दिखेगा, ना उसे मस्जिद में दिखेगा, ना उसे मंदिर में दिखेगा, ना उसे गुरुद्वारे में नहीं दिखेगा, क्योंकि जो इत्थे नहीं दिखा तो उथे किथों दिखेगा। इत्थे नेड़े है उथे दूर, यहाँ नजदीक है वहाँ दूर। एक महिला संत, सूफी संत हुई, रबिया अल बसरा। इस्लाम जगत में एक बड़ा पुरनूर नाम है ये। कहते वो इतनी हसीन थी कि बड़े बड़े अमीर सामंत और तो और बसरा का बादशाह उसको शादी का प्रस्ताव भेजते थे कि हमसे शादी कर ले। खूबसूरत भी उतनी ही थी, विद्वान भी उतनी ही थी, भक्त भी उतनी ही थी, और दूसरे सब उस समय के जो सूफी संत थे वो सब उसका बहुत आदर करते थे। रबिया अल बसरा एक दिन बसरा शहर के एक चौक में कुछ ढूंढ रही थी। लोगों ने जब देखा तो सब भागे चले आए कि हमें बताओ क्या ढूंढ रहे हो, हम ढूंढते हैं, आप क्यों तकलीफ़ करते हैं। कह रहे हाँ बस सुई ढूंढ दो मेरी। सब लगे ढूंढने। एक ने कहा अरे सुई है हम नहीं ला देते हैं, आप रहने दीजिए, आप वापस चलिए। बोले नहीं मुझे सुई चाहिए। सबको लगा पता नहीं इसमें भी कौन सी गैबी बात है, कौन सी रहस्यमयी बात है कि वही सुई चाहिए। सब ढूंढते रहे, 2-4 घंटे निकल गए। फिर किसी ने पूछा कि गिरी कहाँ, कुछ अंदाज दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। रबिया अल बसरा कहती गिरी मेरे मकान में है। बोले तेरा मकान तो इतनी दूर है तो तू यहाँ क्यों ढूंढ रही है। बोले मकान में रोशनी नहीं है, यहाँ पे रोशनी है। सुई ढूंढने के लिए तो रोशनी चाहिए, रोशनी यहाँ पे है, मेरे मकान में रोशनी नहीं है, मैं इसलिए यहाँ ढूंढ रही हूँ। अरे जहाँ गिरी हो ढूंढना वहाँ पड़ेगा, चलो रोशनी हम तेरे मकान में करते हैं और फिर सुई को वहाँ ढूंढते, यहाँ नहीं मिलेगी वहीं मिलेगी। रबिया अल बसरा ने कहा तो जहाँ रब है नहीं तुम उसको वहाँ क्यों ढूंढते हो। फिर कोई काबा शरीफ में ढूंढता है, कोई मक्का मदीना में ढूंढता है तो यहाँ ढूंढते हो वहाँ, यहाँ है ढूंढते हो वहाँ। यहाँ इसलिए नहीं ढूंढ पाते क्योंकि मन में अंधेरा है, यहाँ मिलता नहीं क्योंकि अंधेरा है, पर है तो वो यहाँ पर। यहाँ तू खोजता नहीं, बाहर भागते, सब भागते रहते बाहर। कोई यहाँ जाता है, कोई वहाँ जाता है, कोई यहाँ। बाहर टूनन ते हम छूट परे, गुरु कट ही में दिखाया था। बाहर टूनन ते छूट परे, गुरु कट ही में दिखाया था। मेरा गुरुदेव ने मुझे मेरे इस घट में, इस मन में, इस अंतःकरण का जो आधार अधिष्ठान है उसको दिखा दिया, यहीं के यहीं दिखा दिया। अब मैं बाहर नहीं जाऊं, कहाँ जाऊं, क्या ढूंढने जाऊं। सच यहाँ है, यहाँ है।
पर बड़ी मुश्किल ये है, मैं बोली जा रही हूँ सच यहाँ है, सच यहाँ है, सच यहाँ है, रब यहाँ है, रब यहाँ है। तुम शायद मेरी शक्ल देख रहे हो कि ये दीवाने हो गए हैं, हमें तो रब चाहिए ही नहीं, हमें तो सच चाहिए ही नहीं, क्योंकि आपको मालूम क्या चाहिए? कोई ऐसा बाबा जो तुमको कोई आशीर्वाद दे, कोई मंत्र टूणा टोटका दे, दुकान चल जाए, ब्याह हो जाए, अदालत हो जाए, कोई कृपा मिल जाए। थोड़े दिन पहले एक सज्जन मिल गए रास्ते में, मैं नहीं जानती वो कौन है, मुझे देख के कहते, बड़ा हाथ जोड़ के, बड़ी हाथ जोड़ के, बड़ी नम्रता से मुझे बोलते, जी मेहरबानी करो, मेहरबानी करो, मेरे बच्चे मेरे आंखें लगे करण। मैं तो ऐसा काम नहीं कर सकती हूँ, अगर मैं कर सकती होती मैं तो भी नहीं करूँगी। कहते क्यों? मैं जिनके साथ तूने आसक्ति लगाई, अगर जब तक उनसे जूता नहीं खाएगा ना, तेरा मन उनसे दूर नहीं होना। मैं सोचती हूँ बहुत अच्छी बात है, बड़ी कृपा हो गई तेरे ऊपर। आप कहते हो संसार में तरक्की कैसे हो, ऐसा कोई मंत्र जंतर बताए तो तुम्हारे लिए वो बड़ा करने वाला बाबा हो जाता है। और झूठ और गप और ऐसा बकवास करने वालों को तुम बाबा जी महाराज बुलाते हो। देखो जी, मेरे को तो इस जन्म में तुम कभी भी बाबा जी महाराज बुला ही नहीं सकोगे, क्योंकि मैं बाबा जी हूं ही नहीं। तुमको कहाँ चाहिए सच, तुमको कहाँ चाहिए परमात्मा? ये तो मैं बोली जा रही हूँ। क्यों बोली जा रही हूँ? क्योंकि मुझे ये लगता है यही सच है, यही यथार्थ है, यही काम करने वास्ते हमको मानव जन्म मिला है। और मैं नहीं समझती हूँ, अरे आजकल तो महाराज ऐसे ऐसे कुछ एक बाबा जी लोग आ गए हैं जो ये कहते हैं, अरे इच्छा करनी मत छोड़ो, इच्छा करनी चाहिए, करो इच्छा, अपने आप को अपग्रेड करो। छोटा मकान है बड़ा होना चाहिए, छोटी कार अब बड़ी होनी चाहिए, छोटी फैक्ट्री ये 4 लगनी चाहिए। अभी मैं काउंसलर हूँ, फिर मेयर बनना चाहिए, मेयर बन जाऊँ तो मंत्री बनना चाहिए, राज्य सरकार का मंत्री बन जाऊँ तो फिर मेरे को भारत सरकार का मंत्री बनना चाहिए, भारत सरकार का मंत्री क्यों, प्रधानमंत्री बनना चाहिए। होड़ लगी, दौड़ लगी। कभी कभी तो जब मैं ये देखती हूँ कि समाज की सोच कितनी नीचे गिर गई, हिम्मत से अपने हाथ से कर्म करके अपने भाग्य के अनुसार आपको जो मिले उसका आपको सब्र नहीं है। एक बात मैं तुमको कह दूं, भाग्य किसको कहते? कल जो बीत गया ना उसको अंग्रेजी में कहते येस्टरडे, राइट? और कल जो आएगा उसको कहते हैं टुमारो, और जो आज है इसको अंग्रेजी में कहते हैं हाँ टुडे। जो आज है वो और 5 घंटों में, 4.5 घंटों में कल हो जाएगा, और जो कल है वो आज बन जाएगा। आज कल हो रहा है, कल आज हो रहा है, आने वाला कल आज हो जाता है, आज जो बीत जाता है वो बीता हुआ कल हो जाता है। सो द टुडे बिकम्स येस्टरडे एंड टुमारो बिकम्स टुडे, राइट? दिस इज हाउ द टाइम इज वर्किंग। जो तुम्हारा आज कल हो चुका है, इस आज में तुमने जो शुभ अशुभ कर्म किए हैं, यही आज जब कल बीता हुआ कल बन जाता है, ये बीता हुआ कल ही तेरा भाग्य हो जाता है। भाग्य ईश्वर ने नहीं लिखा। अक्सर लोग अज्ञानता में ये कहते हैं, जब दुख तकलीफ आती है, कि भगवान ने पता नहीं किस बुरे मूड में मेरी किस्मत लिखी, कोई चीज़ ठीक नहीं होती, कोई चीज़ ठीक नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता, भगवान पता नहीं क्यों नाराज है मेरे से।
और फिर इन पंडित पुरोहित भाइयों बाबाओं के कहने पर तुम उनको भगवानों को, अपने अपने भगवानों को तुम मस्के लगा के रिश्वत दे दे के खुश करने की कोशिश कर रहे हो। तो हनुमान जी को लड्डू चढ़ाओ, शिव जी को जल चढ़ाओ, गुरुद्वारे में कड़ा प्रसाद करो, बाबा मेर करी कड़ा प्रसाद खा ले। भाई हो तो तू ही खाना है, कौन खाता है? बढ़िया बढ़िया कड़ा प्रसाद हम भावना से भोग लगाते हैं, सदगुरु जी स्वीकार करो, और फिर भाई जी उसको वापस आपको देते हैं, नहीं आप ही खाते हो। लेकिन भावना क्या होती है? ये हमको गुरु का प्रसाद मिला है, भावना से बना है वो प्रसाद। आपने हनुमान जी के मंदिर में लड्डू चढ़ाए, हनुमान जी ने तो खाए नहीं, पंडित जी वापस वही लिफाफा आपको दे देते हैं, पर आप क्या बोलते हो? ये हनुमान जी का प्रसाद है, राम जी का प्रसाद है, माता रानी का प्रसाद है। माता रानी ने खाया नहीं है, पर आपकी भावना से आपको जो वापस मिलता है, आप उसमें एक बड़ी अच्छी भावना करते हैं कि वाह जी वाह, प्रसाद मिल गया, जिंदगी मेरी सार्थक हो जाएगी। सोच के देखिए, आप दिन में 3 बार रोटी खाते हो, नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, बीच में 2-3 बार चाय पीते हो। काश तुम हर खाना खाने के वक़्त, हर चाय पीने के वक़्त भावना करते, हे मेरे मन मंदिर में रहने वाले प्रभु, तुझको भोग लगाता हूँ, और फिर वो तुम्हारा खाना प्रसाद बन जाता। नहीं, पर आपको बाहर इंसानों के बनाए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों पे बड़ा भरोसा है। परमात्मा ने जो ये शरीर तुम्हारा रचा है ना, इस शरीर के अंदर मालिक आप बैठा है, इस पे तुम्हें रत्ती भर भरोसा नहीं है। करके देखो। आज रात जब जाओगे घर खाना खाने बैठो ना, तो थाली जब सज जाए तुम्हारी, तो हाथ जोड़ना, जितनी श्रद्धा से तुम गुरुद्वारे में हाथ जोड़ते हो, मंदिर में हाथ जोड़ते हो, उतनी श्रद्धा से हाथ जोड़ना और कहना प्रभु भोग लगे आपको, आपका शीत प्रसाद मुझे मिले, और फिर खा लेना। खाना वही होगा पर वो अमृत हो जाएगा। करो तो सही उसको। मन मंदिर तन वेश कलंदर, काटही तीर्थ नावा, एक शब्द मेरे प्राण बसत है, बौर जन्म ना आवा। ये शरीर प्रभु तेरा मंदिर है। ये शरीर, ये स्थूल शरीर बाहर की मंदिर की दीवार है, और मन तेरा साचा स्थान है जहां पर तू आप विराजमान है। फिर कह दूं, दिल दोगे दुनिया को, दुनिया पैरों तले मसल के तुमको वापस देती है, सूद समेत। जितनी जोर की आसक्ति करोगे, वो उतनी जोर से तुम्हारा दिल तोड़ के तुम्हें वापस देती है। शायद ठोकर खा के ही समझ लगेगी कि प्रभु के अलावा तुम्हारा ना कोई था, ना है, ना होगा। माँ है, बाप है, भाई है, बहन से उनके साथ बड़ा अच्छा व्यवहार करिए। आपकी जिम्मेदारी जो है उसको बहुत अच्छे से निभाइए। जब दुकान पे जाओ, जब नौकरी पे जाओ, तो पूरी ईमानदारी से काम करिए, क्योंकि उस समय वो काम करना यज्ञ है, और उस काम को करते समय पर आपकी ईमानदारी, आपकी निष्ठा आपके उन 8 घंटों को भी पवित्र कर देती है। ये बात को आप समझिए। ये आज समझ लो, कल समझ लो, छुटकारा नहीं इस बात को समझे बगैर। इस जन्म में समझ लो कि और 10-20 हजार जन्मों के बाद समझ लो, लेकिन फाइनली यू विल हैव टू कम टू दिस पॉइंट। दुनियावी चीज़ों से दुनियावी काम सुलझते हैं, लेकिन रूहानियत का जो तृप्ति है, रूहानियत के मार्ग पे चल के ही मिलती। मैं फिर कह दूं, मन वो बच्चा है जो परमात्मा की गोद ढूंढता फिरता है। तुम मन को पैसे में लगाते हो, मकान में लगाते हो, बच्चों में लगाते हो, यहाँ लगाते हो, वहाँ लगाते हो। होता क्या है, कितना लगाते हो, लेकिन फिर एक समय ऐसा आ जाता है कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन मन फिर भी तरसता है। मन में
खालीपन का एहसास। और अगर अभी तक खालीपन का एहसास नहीं आया तो मैं इतना ही कहूँगी कि अभी आपकी पार्श्विकता इतनी ज़्यादा है कि तुम्हारी सोचने समझने की क्षमता, जो एबिलिटी है, अभी वही नहीं जागी। शरीर कि ये जो यात्रा हम कर रहे हैं मानव होकर के, इस मानव जन्म की सार्थकता इसमें है कि ये मन कहाँ से आया, मैं इसके मूल को समझ लूँ। और मूल में तो है परमेश्वर, और उस परमेश्वर को जिस दिन ये मन समझ लेता है उस दिन मन शांत हो जाता है, फिर नहीं मन भटकता। उसके पहले तो इसकी भटकन खत्म नहीं होगी, कभी भी खत्म नहीं होगी। कितना ही तुम संसार को भोग लो, याद रखना मन फिर प्यासे का प्यासा रहेगा, मन तृप्त नहीं होता। कितना ही संसार को भोग लो, उपनिषद कहता है कि जब तुम भोग भोगते हो तो ये ऐसे है जैसे कोई आग में घी डाले, तो आग में घी डालने से आग और भड़कती है। ऐसे ही जब आपको आपकी मनचाही वस्तु मिल जाती है, मनचाही चीज़ मिल जाती है, आप उसको भोगते हो तो उसके भोग से आपके मन में लालच और बढ़ जाता है और उस चीज़ के प्रति आसक्ति भी बढ़ जाती। और कोई चीज़ मेरी ये छीन के ना ले जाइए, डर भी आ जाता है। एक कहानी मैंने सुनी, एक महात्मा अपने चेले के साथ अपने भक्तों के घर में गए, भक्तों को दर्शन दिए, सब भक्त बड़े खुश हो गए, सत्संग हुआ। जब चलने लगे तो एक भक्त ने महात्मा जी को सोने की एक बड़ी थैली अशर्फियों की दे दी, कॉइन्स। महात्मा ने वो थैली अपने झोले में रख ली। इतनी सारी सोने की अशर्फियाँ, तो मन में आया कि अच्छा भाई मज़ा आया, ये मन में बड़ा मज़ा आया। तो जब चलने लगे तो चेला कहता है गुरुजी चलें अब। तो लगा थैला उठाने, क्योंकि वही उठाता था थैला। गुरुजी कहते मैं उठा लूँगा, जैसे आपकी मर्जी। गुरुजी ने थैला अपने कंधे पे डाल लिया, गुरु चलने लगे, चेला पीछे पीछे चलने लगे। अब चलते चलते में थक गए, रोटी खाने के लिए बैठे, हाथ मुंह धोने थे। गुरुजी को उसने कुएं से पानी निकाल के दिया, बाल्टी भर के दे दी। गुरुजी जब हाथ मुंह धो रहे थे तो चेले के मन में भी बड़ी जिज्ञासा आ रही, क्योंकि जिस चीज़ से कोई मना करे ना वो काम करने को बहुत जिन होता, मन का स्वभाव है ऐसा। तो उसने झोला खोला, झोले में अशर्फियाँ दिखी। अच्छा अब समझ लगी, चलो कोई बात। मेरे गुरुदेव बड़े मस्त हैं, उन्होंने ये काम क्यों किया है ये तो वो जाने, पर मुझे भी उनका सिखाया हुआ ज्ञान और उनकी बताई हुई बात के अनुसार मुझे भी कुछ करना चाहिए। उसने क्या किया, उसने अशर्फियाँ जंगल में फेंक दी और उसकी जगह में कुछ कंकड़ पत्थर भर के उसमें डाल दी। खा पी के निकले, गुरुजी ने झोला फिर कंधे पे लिया, थोड़ी दूर चले, चेले से रहा नहीं गया। चेले ने आगे आकर के कहा गुरुजी झोला उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बोले क्यों? केले आपको हमने बोझ मुक्त कर दिया। बोले मतलब? गुरुजी ने फटाफट झोला खोला, झोले में देखा वो थैली तो है, पर थैली में क्या है? कंकड़ पत्थर। तो उसको पूछते हैं अरे ये तूने काम कब किया? कह रहे जब आप हाथ मुंह धो रहे थे तो मैंने काम कर दिया। तो गुरुजी बहुत जोर से ताड़ी मार के हंसे, कहते शाबाश चेला, बहुत अच्छा किया तूने। मेरे मन में
ये आया था कि चलो अभी आ गए हैं तो जाके अपनी कच्ची कुटिया को पक्की करा देंगे, 2-4 कुटी और बना देंगे, वहाँ पे जो हमारे पास बच्चे रह रहे हैं वो छतें चोती रहती है, बरसात में दिक्कत होती है, इसलिए मैं संभाल रहा था। लेकिन उसका बोझा तो कंधे पे था ही, और मन में डर भी था कि रास्ते में कोई लूट ना ले मुझे। कहाँ तो हम मस्त हो के ऐसे खुले छुट्टे भागते थे, कोई फिक्र नहीं थी। और कहाँ अब ये अशरफियों के चक्कर में मुझे यही चिंता लगी हुई थी कि जल्दी पहुंच जाए रात ना हो जाए, जल्दी पहुंच जाए रात ना हो जाए। तो बेटा तूने आज अपना ऋण चुका दिया है, तुमने बिल्कुल उचित किया। आजकल का कोई गुरु होता ना तो चेले की पिटाई कर देता, डंडे से उसको लाल पीला करके मार के भगा देते, तूने ऐसा काम क्यों किया। चेले ने यह नहीं सोचा कि मेरा गुरु कुछ गलत कर रहा है, पर उसने ये जरूर देखा कि गुरुजी के बूढ़ी टांगों में थोड़ी तेजी क्यों आ रही है, तो गुरुजी काहे परेशान हो रहे हैं। हम शिष्यों के लिए हम उनको परेशान नहीं कर सकते। चले जब वापस सब अपने आश्रम की ओर, गुरुजी बड़े मस्त मस्त जैसे हमेशा चलते ना वैसे ही धीरे धीरे चलने लगे। चेले ने कहा क्यों गुरुजी अभी जल्दी नहीं पहुंचना। कहते बेटे अब तो चिंता क्या, तूने तो चिंता मुक्त कर दिया मुझे, अब तो हवा खाते हुए चले। जितनी जोर से चीज़ों के साथ आपकी आसक्ति होती है उतनी जोर से आपके अंदर भय आता है, डर आता है, चली न जाए, ख़त्म न हो जाए। तो जब आप अपने मन को आसक्ति से मुक्त करते हो तो एक तरह से आप अपने आप को सुखमय जीवन माने आसान जीवन दे देते हो। पकड़ना हो, ये विवेक होना चाहिए कि वस्तुएं सिर्फ शरीर को सुविधा दे सकती है, लेकिन वस्तुओं की गुलामी आपको किसी भी हालत में नहीं करनी चाहिए, किसी को भी नहीं। गृहस्थी हो के साधु हो, ऐसा है कि साधुओं में मैं बहुत घूमी हूँ, मैंने देखा कितने साधु गुरुजी मर गए, चेले दावेदार हो गए, 2-2 3-3, वो बोले मैं गद्दी में बैठूंगा, मैं गद्दी में बैठूंगा। अदालतों में केस चलते रहते हैं, कोई कब्जा कर लेता है तो उस पर छुड़ाने के लिए केस चलते रहते हैं, लड़ते रहते हैं आपस में। मैं डेरे का महंत हूँ, तू बीच में कहाँ से आ गया। फिर महंतों को जान की फिक्र हो जाती तो बंदूकें ले लेके चलते, मैं लो जी कर लो गल। गल बनी, कहा है संत, कहा है महात्मा और रहे बंदूकों की छाया में। मैंने अपने रब पे भरोसा नहीं है, बंदूकों पे भरोसा है। परमेश्वर पे भरोसा नहीं है, बंदूकों पे भरोसा है।